हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट न्यूज़ के डिटेल में जाएंगे। और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही आसान तरीके में समझाएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके, फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की तैयारी में वो वोकेबलरी हेल्प कर सके। और साथ ही आपका करंट अफेयर्स तो यहाँ से तैयार होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसलर्स प्रोटेस्ट। रेसलर का मतलब होता है पहलवान और प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना। और यहाँ पे साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लग गया है तो इसका अर्थ होता है का की के, तो पहलवानों का धरना। माइनर गिव्स स्टेटमेंट अगेंस्ट WFI प्रेसिडेंट। माइनर का अर्थ होता है नाबालिग, गिव मतलब देना, स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, WFI प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। और WFI का मतलब आपको न्यूज़ के डिटेल में पता लग जाएगा। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर पहले से वीडियो देख रहे हैं तो अब तक आपको WFI का फुल फॉर्म पता लग गई होगी। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि एक नाबालिग जो है वो WFI के अध्यक्ष के खिलाफ बयान देती है। तो अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। द माइनर रेसलर who along with some other athletes has made sexual harassment allegations against रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए WFI की फुल फॉर्म होती है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह recorded her statement before the magistrate on Thursday। क्या अर्थ हुआ कि द माइनर रेसलर का मतलब नाबालिग पहलवान, अलोंग विद का मतलब होता है साथ, सम अदर एथलीट का मतलब खिलाड़ी, तो एक नाबालिग पहलवान कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ हैज़ मेड सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस। हैज़ मेड बना चुकी है, दे चुकी है, लगा चुकी है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न या यौन शोषण। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। अगेंस्ट विरुद्ध रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के। तो क्या मतलब हुआ कि एक नाबालिग पहलवान ने कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन थर्सडे। और थर्सडे को जो है उसने अपने जो स्टेटमेंट है, अपना जो बयान है, वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया है। आगे चलिए। दिल्ली पुलिस सेड, दिल्ली पुलिस ने कहा दैट द स्टेटमेंट वॉज रिकॉर्डेड अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 164 ऑन वेंसडे। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये जो बयान है वो दर्ज किया गया है CRPC की 164 धारा के अंतर्गत वेंसडे को। देखिए ऐसे मामलों में जो है जब किसी महिला का बयान दर्ज किया जाता है तो आपकी GS के लिए ये है कि वो धारा एक CRPC की धारा 164 में दर्ज किया जाता है। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस इज कंडक्टिंग ए प्रोब। दिल्ली पुलिस इज कंडक्टिंग ए प्रोब। कंडक्ट ए प्रोब का मतलब होता है जांच करना। तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है इनटू द सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशंस। इनटू द सेक्सुअल हरासमेंट वही ऊपर आया था अभी, यौन उत्पीड़न या यौन शोषण के आरोपों के मामले में। एलिगेशन मतलब आरोप। बाई रेसलर प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर अगेंस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह ए BJP MP। तो दिल्ली पुलिस जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि BJP के MP हैं, तो उनके खिलाफ लगाए गए जो रेसलर के द्वारा आरोप हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, यौन उत्पीड़न के, तो उनकी जांच कर रही है। और ये रेसलर कहाँ पे बैठे हैं धरने पे? जंतर मंतर दिल्ली में।
2 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड, 2 FIR जो है वो रजिस्टर की गई हैं। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना। 2 FIR दर्ज कर ली गई हैं फॉलोइंग ए कंप्लेंट, एक शिकायत को फॉलो करते हुए, यानी कि एक शिकायत के आधार पर 2 FIR दर्ज कर ली गई हैं बाय द रेसलर्स हु हैव बीन ऑन प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर सिंस अप्रैल 23। और ये जो शिकायतें हैं वो किसके द्वारा हैं? रेसलर्स, पहलवानों के द्वारा, हु हैव बीन ऑन द प्रोटेस्ट, जो एक धरने पर बैठे हैं। कहाँ? एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पे, सिंस अप्रैल 23, अप्रैल 2000 अप्रैल 23 से। ठीक है, तो अर्थ आपको इसका समझ में आ ही गया होगा कि जो पहलवान जंतर मंतर पे अप्रैल 23 से धरने पे बैठे हैं, ठीक है, तो उनकी शिकायतों के आधार पे जो है 2 FIR दर्ज की गई हैं। इन दियर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है और कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता। ठीक है, इन दियर कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, द रेसलर्स अलेज्ड, रेसलर ने, पहलवानों ने अलेज किया, आरोप लगाया, दैट 7 फीमेल रेसलर, कि 7 महिला पहलवान, इंक्लूडिंग ए माइनर, जिसमें कि शामिल है क्या? ए माइनर, एक नाबालिग, यानी कि एक नाबालिग को मिलाकर कुल 7 महिला पहलवान वर हरास्ड, हरास की गई। हरास का मतलब होता है शोषण किया जाना, परेशान किया जाना, उत्पीड़न किया जाना। तो 7 महिला पहलवानों का उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया बाय द WFI चीफ, WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के द्वारा, मुखिया के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। रियो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक, तो रियो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पहलवान कौन? साक्षी मलिक, हेड ऑन वेंसडे आस्क्ड, जो है साक्षी मलिक ने वेंसडे को पूछा, कहा ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह से, टू अंडरगो ए लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट, कि वो जो है अपना लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट कराएं। ठीक है, आपको शायद नार्को टेस्ट का पता होगा, नहीं जानकारी है तो गूगल कर लीजिए। नार्को टेस्ट होता है जिसमें आदमी जो है मतलब हाफ कॉन्शियस की स्टेज में पहुंचा दिया जाता है और फिर वो झूठ नहीं बोल पाता, जो उसने किया होता है उसको वो सही सही बता देता है। तो साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना जो है नार्को टेस्ट कराना चाहिए। इफ़ ही इज़ कॉन्फिडेंट, अगर उनको विश्वास है, कॉन्फिडेंट का मतलब अपने आप पे भरोसा होना, विश्वास होना, अगर उन्हें अपने आप पे विश्वास है, ऑफ हिज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब सत्यता का, यानी अपनी निर्दोष होने का। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को ये विश्वास है कि वो निर्दोष हैं, वो सत्य बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई आरोप जो ये लगाए गए हैं वो गलत हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, अगर उनको अपनी इंटीग्रिटी पर भरोसा है तो उनको अपना नार्को टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा साक्षी मलिक ने कहा। आई चैलेंज द WFI प्रेसिडेंट टू टेक ए नार्को टेस्ट, आई चैलेंज, मैं चुनौती देती हूँ, द WFI प्रेसिडेंट को, टू टेक ए नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट कराने के लिए। मैं WFI चीफ को, प्रेसिडेंट को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती देती हूँ। वी आर ऑल्सो विलिंग टू टेक टेस्ट, और हम भी टेस्ट लेने के लिए तैयार हैं। लेट द ट्रूथ कम आउट इन ओपन, लेट द ट्रूथ कम, सत्य को आने चाहिए या आने दो, आउट इन ओपन, खुले में, यानी कि सत्य सबके सामने आना चाहिए। हु इज़ द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब दोषी, कौन दोषी है, एंड हु इज़ नॉट, और कौन दोषी नहीं है। यानी कि उनका कहना है कि नार्को टेस्ट हो जाएगा तो सारा सीन क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। मलिक सेड, मलिक ने कहा, एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साक्षी मलिक ने ऐसा कहा। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया सेट, ओलंपिक में मेडल जीते हुए बजरंग पूनिया
ने कहा दे वॉन्ट ऑल कंपटीशन टू टेक प्लेस अंडर द एडहॉक पैनल ऑफ IOA। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सभी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो सारी प्रतियोगिताएं हैं, वो होनी चाहिए, टेक प्लेस होना चाहिए कहाँ, अंडर द एडहॉक पैनल ऑफ IOA। IOA के अस्थायी पैनल के की देखरेख में सारी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। इफ़ द WFI चीफ इज़ इन्वॉल्व इन एनी वे, अगर WFI चीफ जो है ना, जो WFI के अध्यक्ष हैं, अगर वो इन मामलों में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि जो कॉम्पिटिशन अब आगे होंगे, अगर वो इन मामलों में इन्वॉल्व रहेंगे, अपना कोई इसमें हिस्सेदारी रखेंगे, तो क्या होगा, वी विल ओपोज इट, तो हम इसको ओपोज करेंगे। ओपोज का मतलब विरोध करना, हम इस बात का विरोध करेंगे, ही सेड, उन्होंने कहा। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको निश्चित ही कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट।